विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान करने को लेकर विधायक हरविंदर कल्याण का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। एक के बाद एक गांव को कवर करते हुए विधायक हरविंदर कल्याण लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह सवेरे हरविंदर कल्याण गांव की तरफ निकले, जहां उनका बड़ी ही गर्मजोशी और खुशनुमा माहौल में स्वागत अभिनंदन किया गया। आज हरविंदर कल्याण ने नली पार, डबर की कला, डबर की खुर्द, डबर की पार, मुस्तफ़ाबाद छोटी, मुस्तफ़ाबाद बड़ी, चुंडीपुर व चुंडीपुर बड़ी गांव में पहुंचे और ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि बीते 10 वर्षों में बीजेपी ने देश के उत्थान के लिए और समाज की तरक्की के लिए अच्छी नीतियां बनाई और देश में ही नहीं प्रदेश में भी बेहतरीन कार्य करके दिखाए। ग्रामीणों ने उन्हें आश्वासन दिया कि लगातार तीसरी बार एक बार फिर वे बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। लिहाजा हरविंदर कल्याण का काफिला लगातार आगे से आगे बढ़ रहा है। सबने जो जिम्मेवारी 2014 के अंदर कमल का बटन दबाकर माननीय विधायक जी पर विश्वास करते हुए उनको यहां से भारी मतों से जिताकर भेजा था और आज उसका रिजल्ट माननीय विधायक जी ने आप सबके बीच दिया है। जो इतना बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक फैसला और इस क्षेत्र के लिए आने वाले बच्चों का भविष्य है। नलीपार के अंदर एक ITI, मॉडर्न ITI जो बनेगी, कृपया को जोरदार तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करें। नलीपार, डबरकी, नसीरपुर, नलीकला, मोहिदीनपुर, चुंडीपुर, जितने भी आसपास के गांव हैं, इन सभी बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। तो मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इनके कामों के जितने भी धन्यवाद किया जाए वो कम है और विधायक जी का एक सोच रही है कि मैंने इस क्षेत्र का विकास करना है। बहुत ही मान व सम्मान के योग, बहुत ईमानदार और लाखों लोगों की पसंद, लाखों युवाओं की पसंद हमारे हल्का के विधायक भाई हरविंदर कल्याण जी का अपने गांव नलीपार में पहुंचने पर अपनी ग्राम पंचायत व अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं कि सभी अपने विधायक जी के साथ इलेक्शन है, सिर्फ सभी एक एक वोट विधायक जी को देंगे और तीसरी बार कामयाब करके नलीपार से भेजेंगे। जब विधायक जी 2014 में पहली बार बन के गए थे और हम इनको बधाई देने के लिए गए थे, तो विधायक जी ने हमें एक बात कही थी। जब हम इनके साथ, हमारे साथी बैठे हैं अशोक जी और सभी साथी, हम गए हुए थे, तो ये कह रहा था असली बधाई मैं उस दिन दूंगा जिस दिन आपके गांव का पूरा विकास करूंगा। और कहने लगे आप अपने गांव के कामों की लिस्टें बना दो और मुझे वो लिस्टें दे दो। मैं एक एक गांव का एक एक काम, हर घर तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, पक्की सड़क, नाली, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सारी पूरी करा दूंगा। और लगभग मेरे हिसाब से गांव की सारी जरूरतें हमारे विधायक जी ने पूरी करा दी है। एक दिन हंसी मजाक में मैंने विधायक जी से कहा था कि हमारी जमुना की सड़क का बहुत बुरा हाल है, वहाँ किसानों को बहुत परेशानी होती है। उसके थोड़े ही दिनों बाद विधायक जी का फोन आया कि आपकी सड़क मंजूर हो चुकी है। इससे बड़ी खुशी वाली और क्या बात हो सकती है। हंसी मजाक में कई हुई बातों की हमारे विधायक जी इतने सीरियस लेते हैं। तो मैं विधायक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी बार हमारे गाँव से पहले से भी बढ़ चढ़ के आपको सहयोग मिलेगा। अधिक से अधिक संख्या में आपको वोट देंगे। अब ये जो बातें करेंगे अडंगी मारने के लिए, उसको संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते हो? अगर संभाल सकते हो तो हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि झूठ को नहीं चलने देंगे। और अगर झूठ को नहीं चलने देंगे, लालच को नहीं चलने देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी समाज भलाई का काम इसी तरीके से आने वाले समय में भी करती रहेगी। इसी तरीके से डबरकी हुआ, आगे मोहिदीनपुर हुआ, डाकोड़ा गुजरान हुआ, शेखपुरा जागीर हुआ, इधर आपका नली कला हुआ, नगला मेगा हुआ, इस साइड में आपका मेहमदपुर हुआ, आगे आप जाएंगे अमृतपुर कला हुआ, चौरा, गड़ी खजूर, और इधर सदरपुर वाली साइड में आके देवीपुर, अलीपुर खालसा। हमने 16-17 स्कूल जो है वो 12वीं के करवाए, कभी कोई पूछता नहीं था। एक तरफ ये सारे समाज भलाई की भलाई के काम है
और एक तरफ चुनाव के अंदर कोई 2 मिनट में आके झूठ बोल देता है। एक तो दौड़ लगाने लग रहे हैं समाज के लिए और एक बीच में रस्सी लगाए बैठे हैं उसको अडंगी देने के लिए। आप याद करो 2014 से पहले क्या हालात थे, पूरे देश के क्या हालात थे। लगातार देश नीचे जा रहा था। उस समय में चाहे कांग्रेस की सरकारें थी चाहे दूसरी सरकारें थी, 50-50 हजार के 1-1 लाख करोड़ के घोटाले किया करते थे वो लोग। पब्लिक कहां थी उनके एजेंडे में? गरीब आदमी को सुविधा देना उनके एजेंडे में नहीं था। अपना घर मजबूत करना और अपने परिवारों को मजबूत करना। हमारी जमुना बेल्ट में 25 गांव ऐसे थे जो आजादी के 70 साल के बाद भी ये सारे गांव 50% से लेकर 100% तक कच्चे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसी एक आदमी का राज नहीं है, किसी एक बरादरी का राज नहीं है, किसी एक परिवार का राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 36 बरादरी के लिए समान रूप से पूरे समाज के लिए ये सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके हल्के में बन रही है। आने वाले सालों में जब ये मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी भर जाएगी, हजारों डॉक्टर इसके अंदर होंगे। कितना रोजगार हमारे बच्चों को उसके अंदर मिलेगा। आज बाईपास आपके बराबर से रिंग रोड निकलने लग रहा है। आज शुगर मिल आपका नया बन गया। ये सारे तरक्की के काम सारे गांव की पसंद है विधायक जी। इनके विकास कार्यों के कायल हैं सब। इन्होंने जितना विकास कराया उसके कायल हैं सब। 10 साल में विकास हुआ है। हाँ, पूरा विकास हुआ है। तीसरी बार बढ़ेंगे। पूर्ण सिंह सरपंच नड़ीपार। पूरा का पूरा गांव पूरे दिल से इनके साथ है जी। माता की भारतीय जनता पार्टी बोलो जय श्री राम। बहुत अच्छा माहौल है जी। हर आदमी मतलब इच्छुक है भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। हाँ, काफी विकास हुआ है जी। बहुत ही अच्छे विधायक है, दुख सुख में साथ रहते हैं। वह पूरे हल्के के किसी भी प्रकार कोई भी दुख हो किसी के घर में तय दिल से उनके साथ खड़े रहते हैं। वह किसी भी कार्य के लिए कभी मना नहीं करते। सबके साथ भाइयों की तरह मिलनसार व्यक्ति है। सुबह से शाम तक विधायक हरविंद्र कल्याण लगातार ग्रामीणों के बीच में हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। विधायक हरविंद्र कल्याण ने बीते 10 वर्षों में इलाके के लिए जो विकास कार्य करवाए हैं उसकी बदौलत उन्हें गांव में पूरा मान सम्मान मिल रहा है। बुजुर्ग और महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। युवा भी जो है उनके कार्यों से अति खुश हैं। देखिए किस तरह से गांव में जब हरविंद्र कल्याण पहुंच रहे हैं तो आगे से आगे ग्रामीण जो हैं उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में पहले से खड़े हैं। गांव में लगातार उनकी चाय के कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। हरविंद्र कल्याण का दावा है कि 2024 में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। राजेंद्र सरपंच दबरकी से। हाँ, बहुत विकास हुआ है जी। हाँ, यहाँ ये खड़े हैं, ये बिल्डिंग, ये विकास वाली बिल्डिंग है। विकास ये विधायक जी की देना है। बीजेपी में ज़्यादा हुआ है जी। हाँ जी, गलियाँ, फिरनी, नाली, सड़क, पूरा विकास है। विकास में कोई कमी नहीं है। पूरा गांव साथ है डबरकी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी 10 साल हम सबके बीच में रहकर जो विकास के कार्य किए हैं, 36 बरादरी को साथ लेकर और गरोंडा हल्के के 104 गांव को साथ लेकर बिना भेदभाव के, जब भी हमने दिन में फोन किया, रात में फोन किया, जब भी कोई मैसेज दिया विधायक जी ये गांव की समस्या है, तो समस्या का समाधान हुआ है। विकास पुरुष हमारे विधायक हरविंद्र कल्याण जी, माननीय विधायक जी, ये बिल्डिंग भी आपने ही 20 लाख रुपए की दान दी थी आपने जब ये ग्राउंड इसका खड़ा हुआ है जी। दोनों हमारे गांव की फिरनियाँ, पूरे गांव की गलियाँ, नालियाँ और उसके बाद परले गांव की डबरकी कला में जितनी भी गलियाँ, नालियाँ और स्कूल 12वीं तक का जो स्कूल बताया, ये भी हमारे विधायक जी की ही देन है।
आपके साथ तन मन और धन के साथ आपका साथ देंगे जी और आपके साथ चलेंगे जी। आपको जिता के यहाँ से भेजेंगे जी। बोलो सब जाएंगे नहीं आइए, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करो। हमने सब जगह काम किया। हमने 50 कॉलोनी रेगुलर करवा के उनका भी काम करवाया, वो भी नरक का जीवन जी रहे थे। हमने गाँव का विकास करवाया, हर गांव में जितना हमसे हो सका हमने सभी गांव में सुविधाएं दी। हमने 5 नए अस्पताल बनवाए, 16 स्कूल 12वीं के करवाए ताकि हमारे बच्चे बेटियां सब अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा वो ले सके। बच्चे छोड़ दिया करते थे पढ़ाई। हमने नई शुगर मिल बनवाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी बन रही है, पूरा शहर बन जाएगा वो कुछ सालों में। कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सबको इलाज मिलेगा। हमने घरोंडा में लड़कियों का कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई और एक ITI आपके यही नज़दीक में नली पार्क के साथ में वो भी मंजूर करवाई। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी है। इससे पहले जितनी पार्टियों की सरकार आई, अगर उन्होंने भी कुछ काम किया होता, अगर ढंग से और ईमानदारी से काम किया होता, तो देश के 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये सारा एरिया कच्चा ना होता जो हमें मिला जब हमारी सरकार बनी। परंतु आज हमारा इलाका तरक्की पे है। आज हमारे इलाके में बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हमारे यहाँ आ रही हैं। आज बिजली के भी हालात सुधरे हैं। हमने 8 नए पावर हाउस बनवाए हैं। हमने कितने सारे, चाहे बस अड्डे की बात है, हमने बस अड्डा बनवाया, हमने सब डिवीजन बनवाया, हमने जो पुराना ज्ञानपुरा कॉलेज था उसमें साइंस ब्लॉक उसके अंदर बनवाया। जो जरूरत की चीज़ें थी हमने वो सारे काम करने का प्रयास किया। रिंग रोड बन रहा है बहुत बड़ा, उससे भी हमारे इलाके की बहुत तरक्की होगी। ये हजारों करोड़ रुपए के काम जो घरोंडा विधानसभा में हुए, उसके लिए मैं उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे मनोहर लाल जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये काम में तो हमारा मुकाबला कर नहीं सकते, ये सेवा में तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर नहीं सकते। इसलिए जब चुनाव आता है तो चुनाव में ये झूठ बहकाने का काम समाज को करते हैं, फिर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे समाज बहक जाए और उनको वोट दे दे।